लोगों का स्वागत है। तो गैस हम शिवानी कुमारी जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने अभी एक ब्लॉग डाला है कि हमने उस लड़की से, वो लड़की हमसे मिलने आई थी, हमने उससे कुछ नहीं कहा। तो गैस हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं वहाँ गई पहले उनसे, पहले उनका ये वाला जो घर मिलता है, इधर से जाओ तो पहले यही पहला घर जो बना उनका वही मिलता है। तो वहाँ गई, उनका गेट खुला हुआ था, तो मैंने गेट खटखटाया। पहले गेट खटखटाने पे कोई आवाज़ नहीं मिली, फिर मैंने दोबारा खटखटाया, तो मतलब दोबारा मैंने वही 5 मिनट के बाद ही खटखटाया था। तो फिर उनकी मम्मी बोली कौन है, तो मैंने उनसे बोला कि मैं शिवानी दीदी से मिलने आई हूँ, शिवानी दीदी घर पे हैं क्या। तो बोली, वो कुछ नहीं जवाब दिया। फिर मैंने 15 मिनट तक वेट किया, वहीं खड़ी रही, टहलती रही उनके ग्राउंड में, जो जितना बड़ा उनका वहाँ बाहर है जो, वहीं पे टहलती रही। आसपास वाले लोगों से भी मैंने पूछा, तो वो उन्होंने सब इनकार कर दिया कि बिटिया हमसे ना पूछो। ठीक गैस, इसके बाद में फिर मैंने दोबारा गेट खटखटाया, तो उनकी मम्मी बोली कि अरे सुमन, तुम गेट भी खुलो छोड़ देते, देखो ये लोग बेर बेर परेशान करके रह गए। हमने, आंटी जी मैं अंदर नहीं गई, मैं बाहर ही से खटखटा रही थी गेट, क्योंकि पता नहीं अंदर चले जाए कुछ और ना बोलने लगे। तो वो बोली कि कौन, कहाँ से, हमने कही दीदी से मिलने आए, हमने दीदी हैं क्या घर पे। तो फिर बोली कि नहीं आई अन पे हैं। उनकी मम्मी एकदम पता नहीं कैसा उनका स्वभाव रहता है, वो ऐसे करके बोली। तो मम्मी से उनसे कहा, हमने उनकी मम्मी से मैंने बोला आंटी बता दो कहाँ पे है, क्या कानपुर में है दीदी। कहीं हमें नहीं पता है कि वे घर देख ले हो जाए, तो हमने कि घर ही बता दो आंटी जी। कई इतने इतने छोटे छोटे बच्चा ढूंढे, तुम घर नहीं ढूंढ पे हो हैं, ऐसे करके उनने हमसे कही जैसे हम उन्हीं के गांव में राहत हूँ मैं। शिवानी दीदी आपने जो ब्लॉग बनाओ उसी के लिए हम बना रहे हैं, आप देखना जरूर। जो जो आपने जो जो कह रही हो ना, मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा। तो फिर गैस घर जब नहीं उन्होंने बताया, तो मैं उस मतलब रास्ता थी, मैं चलती गई चलती गई चलती, जैसे ही मुझे वो घर लाल कलर का पुता हुआ दिखा, मैं उस घर पे पहुंच गई। तो वहाँ पे 2 लड़के और खड़े थे मिलने के लिए, वो भी गेट खटखटा रहे थे, तो मैंने भी खटखटाया, वो अंदर चले गए। फिर मैंने खटखटाया, वो आई, मतलब फिर वो लोग लड़के लोग थे, तो मैं भी पहुंची, वो भी थे। तो मैंने उनसे दीदी से, वो भी नमस्ते बोले, मैंने भी नमस्ते बोला, मैंने दीदी नमस्ते, वो भी नमस्ते। तो गैस मैं इतनी दूर से कानपुर से गई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब थकी हुई थी, तो मेरी बच्ची थी, तो बच्ची को लेके मैं चल नहीं सकती थी, इसलिए तो मैं बिटिया को मैंने अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया वहीं पे दिव्यापुर। मम्मी के पास छोड़िए, तो मैंने मम्मी से बोला कि अकेले, मैंने कहा मैं मम्मी अकेले जा रही हूँ शिवानी जी से मिलने, आप बिट्टू को रखो क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत होती है। तो गैस मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरा 6वां महीना चल रहा है, अब 7वां लग गया है। शिवानी जी से जब मिलने गई थी तो मेरा 6वां महीना चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो जो वो कह रही ना, मैंने उस लड़की को पानी पूछा, पानी पिलाया, बैठाला, ठीक। तो मैं खुद गई, और मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम लगी हुई थी, और प्यास मुझे बहुत तेज़ लगी थी। काफ़ी देर मैं खड़ी रही वहाँ पे। खड़ी रहने के बाद में वो 2 लड़कियाँ, उनके यहाँ पे छोटी छोटी बच्ची थी, वो बर्तन धो रही थी नल पे। फिर मैं नल पे गई, वहाँ पे उनके वॉशरूम मैंने किया। वॉशरूम के बाद मैंने हाथ पैर धुले, फिर मैंने पानी पिया, फिर मैं आई शिवानी जी से, दीदी तब बैठी हुई थी। तो मैंने कहा दीदी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो बोले क्या बातें करनी है। हमने कहा दीदी हम भी यूट्यूब पे काम करते, आप भी करती हो, अगर आप अपनी ऑडियंस को बता दोगी हमारा चैनल, तो हमारा भी आपके साथ भला हो जाएगा। तो बोली, तुरंत बोलने लगी, ऐसे लंगड़े लूले बहुत आत हैं, हम किनको किनको वीडियो बनाई हैं। तो गाइज हम तो लंगड़े लूले हैं नहीं, तो उनने हमें बना दो। शिवानी दीदी ये बताना, ये आप बात आपने कही थी कि नहीं कही थी, सच का साथ देना शिवानी दीदी, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, हम आपसे मिलने भी आमने सामने करने के लिए तैयार हैं। गाइज ये ब्लॉग शिवानी दीदी तक ज़रूर भेज दो, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि एक माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर हम झूठ बोलत हों, माँ छठवा कही रहे हैं। तो गैस हमने अपने चैनल पर शिवानी दीदी ने जो हमसे कहा उसी सच्चाई का साथ दे के वीडियो डाले। तो कुछ उनके चिमचा लोगन के इतना बुरो लगो, कुछ कहवे नहीं, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट हम पे कर रहे कि तू शिवानी से जलती है, ये वो ना। हमारे शिवानी दीदी से कोई लड़ाई है ना झगड़ा, ना कभी हम उनसे मिलन गए, पहली बार उनसे मिलन गए थे, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद लेके गए थे, क्योंकि हम अपने गांव गए थे। तो हमने कहा दीदी भी पास में है, मिल ले जाके। जब कोई एक लड़की बड़ी ऊंचाइयों पे, किसान की लड़की बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचती है, तो बहुत गर्व होता है। तो उनको देख के हम लोगों को खुद ही मोटिवेशन मिल रहा। तो बताओ, जब शिवानी दीदी जैसी लड़की एक इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकती है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है, तो क्या हम लड़कियां नहीं कर सकते। तो हम लोगों को इतनी गर्व थी, लेकिन वे उनके यहाँ गए तो वो उनका रिएक्शन ऐसा रहा, ऐसे लंगड़े लूले बहुत आत हैं, ऐसे लंगड़े लूले बहुत आत, हम किनको किनको वीडियो बनाई हैं।
किनको किनको डरी हैं। तो अगर दीदी आप वीडियो ना डलती या बनाती ना बनाती वो बात गलत थी, लेकिन लंगड़े लूलन के खिलाफ़ ना बोलती। हमें वही बात बुरी लगी। हम तो कहा भगवान न करे माँ बच्चा पैदा हो, हम तो यही आशीर्वाद दे, हम तो कहा भगवान दो तो अच्छो दो, लेकिन ऐसो ना दो जो वो अपने पैर पे खड़ो भी ना हो पाए, अपनी मन चाहे चीज़ खा भी ना सके, अपनी मन चाहे इच्छाओं से जो कुछ कर ना सके। हम खुद यही कहा थे। तो शिवानी दीदी अगर आप जब माँ बनोगी ना तब आपको पता चलेगा एक दूसरी माँ का दर्द क्या होता है। मैं कैसे गई थी अपने चल के इतनी मेहनत से तुमसे मिलने, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और ऊपर से गई थी पानी उसे पिलाया। शर्म नहीं लगी शिवानी दीदी तुम्हें? और कह रही उसे पानी पिलाया, अच्छे से बैठाला हमने। पानी ये तो बहुत, पानी तो दूर की बात, तुमने लंगड़ो लूलो और हमें बना दो। और वीडियो ब्लॉग में अपने बता रही, हमने वो लड़की आई थी, हमने उसे बताया, उसे अच्छे से बैठाला, पानी पिलाया। शर्मों नहीं लगी आपके शिवानी दीदी? नेक तमीज़ सीख लो, अपने फैन लोगन की इज्जत कर वो सीख लो, क्योंकि बहुत बदतमीजी आपने बहुत बदतमीजी कर चुकी। अबे वो आई थी, एक और लड़की आपसे मिलने आई थी, उसकी फ़ोटो हम गए आपके अब ये पे अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये लड़की आई थी मिलने, वो इतनी रोई थी, इन्होंने इनकी मम्मी ने गाली दी, और वो ईसा ने उनका इस लड़की का फ़ोन छुटा के उसका वीडियो डिलीट उसके फ़ोन से कर दिया। हमने तो वीडियो बना हुआ है, वीडियो भी लगा दिए हैं इनके घर को, जो हमें रिस्पांस नहीं मिला उसके बारे में हमें बता रहे हैं। वीडियो भी लगा दी उनसे मिलने, तो मैं अभी इनके भी वाले घर गई थी। ऐसी हैं आपकी उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। मैं वापस होके जा रही हूँ। लोग हैं जो हमें कमेंट गलत कर रहे हैं, ऐसी हैं शिवानी दीदी। हम सच्चाई के पीछे नहीं हटत हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और अभी 3 महीने तक तो हम आ नहीं सकते, क्योंकि 3 महीने के बाद हमारी डिलीवरी है, सितंबर में हमें डिलीवरी है। और उसके बाद जब भी मैं आऊँगी दिव्यापुर, दावे के साथ कहती हूँ शिवानी दीदी आपसे ज़रूर संडे के दिन आपसे मिलने आऊँगी। ये बात का हम पश्चाताप बिल्कुल नहीं करते, हम आपसे मिलने आएंगे और सामना करेंगे आपसे, क्योंकि हम पीछे हटने वाले में से लड़की नहीं हूँ। ना झूठ बोलती हूँ, सच का साथ देती हूँ, क्योंकि आपने बोला हमसे तो मैंने अपनी ऑडियंस को बोला। आपकी ऑडियंस को आपको बुरा लगा, जिस तरीके से मुझे बुरा लगा था उसी तरीके से आपको भी लग रहा होगा जब मैं आपके खिलाफ़ वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि शिवानी दीदी ने मेरे से ऐसे बोला तो आपको बुरा लगा। जब आपने मुझसे बोला था बेचारे उन लंगड़े लूलिन से बोलो, तब कैसे लोगों? तो आपने नेक इतनी भी नहीं सोची रहे, अपनी ज़बान से निकालने से पहले थोड़ा सोच लेती कि लंगड़े लूले बेचारे हैं, वे क्या अपनी मर्ज़ी से बन के आए? उनको भगवान ने जैसा बनाया तैसा भेजा। अब मैं काली हूँ, आपकी कुछ ऑडियंस हमको काला कलूटा बोल रही थी, काली मैया बोल रही थी। हमने चलो मैं काली मैया ही सही, आप गोरी हो बनी रहो, काले लोगों की भी जीवन दो। तो गाइस हमारा वीडियो अच्छो लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और चैनल के मेरे आगे बढ़ाओ। शिवानी दीदी तक मेरे ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, जो उन्होंने ब्लॉग बना कर डालो है ना अपने चैनल पे, कि वो लड़की आई थी, हमने उसको बहुत सम्मान दिया, अच्छे से बात की और उसे पानी भी पिलाया। शर्म नहीं लगी शिवानी दीदी तुम्हें? झूठो बुलबे में, जब तुम एक माँ बनी हो तब तुम्हें पता चले दूसरी माँ का दर्द क्या होता है, वो किस तरीके से ट्रेवल करती है। करके आई थी, बहुत उम्मीद लगा के आई थी। अगर वो कुछ परेशान हुए जब ही आपसे आई थी हाथ फैलान, वरना कोई की ज़रूरत नहीं होता है हाथ फैले ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।